हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रीता मैम आप लोगों को यथार्थ कैरियर एकेडमी से ऑनलाइन क्लास करा रही हूँ। क्लास थर्ड के सभी बच्चे रेडी हो जाएं। मैंने आप लोगों को 8 पढ़ाया, 9 के चैप्टर में ग्रीडी मिडास का चैप्टर आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। मतलब कि लालची राजा मिडास, उसके बारे में बताया, जिसे आपको कल बताया था कि बहुत अमीर आदमी है, फिर भी वह सोना ही चाहता है। सोना चांदी उसके लिए ज़्यादा मायने रखते हैं। दुनिया की प्रकृति की खूबसूरती उसके लिए कुछ मायने नहीं रखती है। पर वो घर आता है, उसे एक परी ने आशीर्वाद दिया। उसने पत्ती को छुआ, खंभे को छुआ, अपने महल को छुआ, सब सोने का हो गया। लेकिन है तो इंसान बेटा। जब उसे भूख लगी, उसने खाना छुआ तो वो सोना बना, उसने पानी छुआ तो वो बन गया। तो आगे देखिए उसके बाद क्या होता है। उसके बाद आप लॉन्गर ए हैप्पी मैन, यानी कि बहुत देर तक वह एक खुशहाल इंसान नहीं रह पाया। हिज बून हैड टर्न इनटू ए कर्स। उसकी आशाएं, उसकी आशा सारी, उसका वरदान सारा श्राप में बदलने लगा। उसे ऐसा महसूस होने लगा। ही गॉट अप फ्रॉम द सीट एंड क्राइड आउट। वह एक जगह बैठता है और चिल्लाने लगता है, आई डोंट वॉन्ट द गोल्डन टच, आई डोंट वॉन्ट द गोल्डन टच। यानी कि मुझे गोल्डन टच नहीं चाहिए, क्योंकि उसे भूख लगी है। अब सोना तो खा के बेटा पेट नहीं भर सकता है। जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है और जैसी ज़रूरत है वही पूरी हो सकती है। ठीक है, तो चलिए। वेयर आर यू एंजल, प्लीज़ कम हियर। वो कहता है कि एंजल तुम कहाँ हो परी, जल्दी आओ। जस्ट देन हिज लिटिल डॉटर केम रनिंग इन टू द रूम। बस तुरंत वो परी को ही आवाज़ लगा रहा था, तब तक में उसकी छोटी बेटी दौड़ कर आती है। शी हैड अ बंच ऑफ फ्लावर्स इन हर हैंड। वो अपने हाथों में फूलों का गुलदस्ता ली हुई है। और बच्ची है, वो क्या जाने कि क्या है कैसे है। वो तो अपने पिताजी को देख के खुश हुई और आती है दौड़ते हुए, डियर फादर लुक एट दिस लवली फ्लावर्स। वो कहती है कि मेरे प्रिय पिताजी देखिए इन प्यारे फूलों को देखिए। शी शेड एंड रैन टू हिम। उसने कहा और दौड़कर उसके पास आ गई। मिडास ट्राई टू स्टॉप हर। मिडास उसे रोकने की कोशिश करता है, बट इट वॉज टू लेट। लेकिन ये बहुत लेट हो चुका रहता है, क्योंकि उस बच्ची ने दौड़ के आके अपने पिताजी को हग कर लिया। लेकिन शी हैड टर्न इनटू अ लाफिंग स्टैचू ऑफ गोल्ड। और वो उसको टच करते ही तुरंत किस में बदल गई कि लाफिंग स्टैचू इन गोल्ड। देखिए लाफिंग स्टैचू बन चुकी है। ठीक है, उसके बाद आइए चलिए देखते हैं। देयर वॉज नो मैन सैडर देन ही। उसके आसपास कोई भी इंसान नहीं था जो बैठे उससे बातें करे या कुछ और। मिडास क्राइड आउट। मिडास जोर जोर से चिल्लाता, ओह एंजल वेयर आर यू। अरे परी तुम कहाँ हो। सडनली द एंजल अपीयर्ड। ही स्माइल्ड एट मिडास। अचानक वह परी उनके सामने प्रस्तुत हो जाती है और वो मिडास को देखकर मुस्कुराती है, क्योंकि उसे तो पता है। वो मिडास को देख के मुस्कुराती है, आर यू हैप्पी नाउ मिडास। और सवालों भरे निगाहों से उसे हंसकर देखती है मुस्कुरा के और पूछती है कि आर यू हैप्पी मिडास। ही सेड, उसने कहा, यू हैव द गोल्डन टच फॉर विच यू हैड विशेस। यू हैव द गोल्डन टच, यानी कि तुम्हारे पास तो सोने का छुअन हो गया, जिसके लिए तुम हमेशा इच्छाएं थी, तुम्हारी आशाएं, तुम्हारी इच्छाएं सब पूरी हो गई हैं। मिडास फेल डाउन ऑन हिज नीज एंड वीपिंग। मिडास अपने घुटनों के बल गिर पड़ता है और रोने लगता है। ठीक है, मिडास रोने लगता है। देखिए फिर क्या करता है। आई डोंट वॉन्ट द गोल्डन टच। वो भाई उसे तकलीफ़ है, वो रो रहा है और वो कहता है कि आई डोंट वॉन्ट द गोल्डन टच, प्लीज़ टेक इट बैक। जल्दी से इसे वापस ले लो। वो उसे कहता है जल्दी से इसे तुम वापस ले लो। ही क्राइड, यू फुलिश किंग सेड द एंजल। वह जोर से चिल्लाती है, जोर से चिल्ला के कहती है, यू फुलिश किंग, तुम मूर्ख राजा। सेड द एंजल, एंजल ने कहा कि तुम मूर्ख हो। देयर आर मेनी थिंग्स इन द वर्ल्ड विच आर मोर प्रीशियस दैन गोल्ड। उसने कहा कि पृथ्वी पर ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो गोल्ड से भी ज़्यादा कीमती हैं। जहाँ जिस चीज़ की बेटा ज़रूरत है वो चीज़ ही कीमती होती है। जहाँ हमें रोटी चाहिए तो वहाँ रोटी कीमती है, और जहाँ सोना चाहिए तो वहाँ सोना कीमती है। हर जगह अगर सोना या हर जगह रोटी हो जाए तो ऐसे नहीं चलता है बेटा। सोना भी चाहिए पर रोटी ज़रूरी है। रोटी बिना नहीं चल सकता। जिसके पास सोना नहीं है उसका बीत सकता है,
पर जिसके पास रोटी नहीं है उससे पूछिए। लव इज़ मोर प्रीसियस देन ऑल द गोल्ड इन द वर्ल्ड। प्यार, प्रेम, ये सबसे ज़्यादा कीमती है। जितना दुनिया में सोना है उन सबसे ज़्यादा कीमती सोना नहीं होता, उन सबसे ज़्यादा कीमती प्यार होता है, प्रेम होता है। आप देखिए, आप प्रेम करिए, देखिए कितना कीमती होता है। प्लीज़ फॉरगिव मी। तो वो राजा कहता है कृपया मुझे क्षमा दीजिए, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। नाउ आई अंडरस्टैंड दैट आई वॉज रॉन्ग सेड मिडास। तो राजा ने कहा कि नाउ आई अंडरस्टैंड आई वॉज रॉन्ग। पिक अप द ग्रास सेड मिडास। तो वो कहती है परी, पिक अप द मिडास फ्रॉम योर फीट एंड थ्रो इट इन टू द रिवर एंड एवरीथिंग विल बी सेम एज बिफोर। और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। ठीक है ना। वो क्या कहता है कि पिक अप द ग्रास, अपने पैरों से घास को उठाओ और उसे नदी में फेंक दो। एवरीथिंग विल बी सेम एज बिफोर, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, इस एंजल ने कहा। किंग मिडास डिड एज ही वॉज टोल्ड। किंग मिडास ने सेम वैसा ही किया जैसा उसे कहा गया। वंस अगेन द गोल्डन ग्रास वॉज ग्रीन। एक बार फिर से वो गोल्डन ग्रास क्या हो गई थी, ग्रीन ग्रास हो गई थी। एक बार फिर से वो गोल्डन ग्रास ग्रीन ग्रास हो गई। नाउ ही टच द वाटर। तब उसे महसूस न हो रहा था कि सचमुच ये करिश्मा हुआ है कि नहीं। तो उसने फिर से पानी को टच किया। उसने पानी को टच किया था, वो भी तो सोना बन गया था ना। तब उसने पानी को टच किया, बट नथिंग हैपेन। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ और पानी पानी ही रह गया। ही वॉज हैप्पी, वो खुश हो गया। ही टच द गोल्डन ट्रीज, दे वेयर ग्रीन अगेन। उसने पौधों को टच किया, पेड़ों को टच किया, पत्तों को टच किया, जिससे वो फिर से हरे हरे भरे हो गए। ठीक है, आगे। देन ही रैन टू द पैलेस। अब आपको पता उसे किसकी याद आई, वो क्यों दौड़ के गया महल में, अपनी बेटी के लिए। बेटी के कारण ही सबसे ज़्यादा दुख हुआ। उसे भूख लगी थी, दुख था, लेकिन सबसे ज़्यादा दुख उसे बेटी का था। हिज डॉटर्स गोल्डन स्टैचू स्टूड देयर। उसकी बेटी का वो जो सोने का पुतला था वो वहीं खड़ा था। भाई पुतला है सोने का तो वो तो हिल नहीं सकता, वो वहीं खड़ा था। मिडास टुक इट इन हिज आर्म्स। मिडास दौड़ कर गया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। किस में लिया, बाहों में भर लिया। एज ही डिड दिस ही हर्ड हिज डॉटर्स टिंकिंग लाफ्टर। फादर सेड टिंकिंग लाफ्टर। एज ही डिड दिस, जैसे ही उसने किया, अपनी बेटी को बाहों में लिया, वैसे ही उसे अपनी बेटी की मुस्कुराती हुई टिंकलिंग यानी कि चमचमाती सी मुस्कुराती सी उसकी आवाज़ आई, हंसते हुए हंसी की आवाज़ आई। उसने कहा फादर सेड द लिटिल गर्ल, फादर सेड द लिटिल गर्ल। उस छोटी सी बच्ची ने कहा पिताजी। टीयर्स पोर्ड डाउन मिडास चीक। यानी कि जैसे ही उसने कहा पिताजी, मिडास की आंखों से आंसू उसके गालों पर से गिरते हुए नीचे आते हैं। आई वॉज ग्रीडी बट आई एम ए वाइजर मैन नाउ। मैं बहुत ही लालची था, लेकिन आई एम ए वाइजर, अब मैं एक चालाक इंसान हूँ। अब मैं एक चालाक इंसान बनूंगा। नाउ आई नो दैट यू, द ट्रीज एंड द स्काई आर मोर डियर टू मी दैन गोल्ड सेड किंग मिडास। वो कहता है कि अब मुझे महसूस हुआ कि तुम, पेड़ पौधे, आसमान और भी बहुत सी चीज़ें जो सोने से ज़्यादा कीमती और ज़्यादा प्यारे हैं मुझे। ये किंग मिडास ने किया क्योंकि उसकी आंखें खुल गई। उसे महसूस हुआ कि उसने क्या किया और कैसे किया, जिसके कारण वो बहुत दुखी हुआ। ठीक है, चैप्टर समझ में आया बच्चों। मैंने चैप्टर कंप्लीट कराया है ग्रीडी मिडास। इसमें मिडास के लालची और मूर्खता की कहानी थी, जिसके कारण वह न खा पाया न सो पाया, यहाँ तक कि उसकी बेटी भी स्टैचू बन गई। ठीक है, इन सब से उसे तकलीफ़ होती है, पर वो परी बहुत अच्छी थी। उस परी से उसने फिर वापस मांगी। उस परी ने वही पाँव के पंजे से घास को उठाकर नदी में फेंकने के लिए कहा और सब कुछ जैसे का तैसा हो गया। इससे मिडास भी खुश, बच्ची भी खुश, परी भी खुश, और मिडास को एक नया सबक सीखने को मिला। ठीक है बच्चों, समझ में आया। इसीलिए कभी लालच नहीं करना चाहिए।
जो मिले जितना मिले खुश रहना सीखिए, सिर्फ खुशी से बढ़ के हमारे लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और कल हम आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स देंगे, तो कल कॉपी पेन लेके बच्चों बैठिएगा। हम आपका क्वेश्चन आंसर और टिक द करेक्ट और वर्ड मीनिंग्स मतलब सारा कुछ कल कंप्लीट करा देंगे। तो आज के लिए इतना ही। कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट टाइम पे नेक्स्ट पढ़ाई होगी। थैंक यू, बाय।